एक बच्चों का घर में फाड़ू इनमें भी दाब देगा नहीं, सामान दबा नहीं पड़ेगा, इनमें सबका सामान दबा पड़ाने वाला निकाल लेगी, कहाँ करेगा लैट्रिन निकाल लेगा, सोमवार लोग का लैट्रिन बनवा ली इसके लिए यार मंदिर। नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबीसी। आखिर प्रजापति समाज हर बार क्यों हो जाता है पलायन करने के लिए मजबूर, और प्रजापति समाज जैसी तमाम जातियां क्यों हो जाती है पलायन करने के लिए मजबूर। जहां एक तरफ सरकार कहती है कि पलायन नहीं होना चाहिए, पलायन रुकना चाहिए, उसके लिए मनरेगा जैसी योजनाएं चलाई गई, उसके लिए तमाम स्थायित्व की योजनाएं चलाई गई, गांव में रोजगार उपलब्ध कराने के साधन बताए गए, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने की बड़ी बड़ी बात कही गई, लेकिन फिर भी प्रजापति कुम्हार समाज या सुनार समाज या अन्य शिल्पकार पलायन करने को मजबूर हुए। इसका मुख्य कारण है, आपने देखा होगा, बसी गांव में 35 से भी ज़्यादा घर दबंग लोगों ने गिरा दिए। ऐसा ही नहीं है केवल यह मामला बसी गांव का है, ऐसे में आपने देखा होगा मैनपुरी में 5 लोगों को जिंदा जलाया गया। यही नहीं, वाराणसी के एक गांव में कन्हैया प्रजापति को घर बुला करके दबंगों ने मार दिया। इस तरह की घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती हुई देख करके कुम्हार समाज, शिल्पकार समाज गांव से पलायन करने के लिए मजबूर हो जाता है। अब यह मजबूरी हर गांव में होती है। जहां भारतीय जनता पार्टी ने एक बार कैराना पलायन का मुद्दा बनाया था, क्या बसी गांव का यह मुद्दा नहीं होना चाहिए क्या? निकाल लेगी, कहाँ करेगा लैट्रिन निकाल लेगा, सोमवार लोग का लैट्रिन बनवा ली इसके लिए यार मंदिर भी कर लेंगे। बसी गांव में 35 से भी ज़्यादा मकानों को धराशाही कर दिया, भले ही कोई कुछ भी कहे। ऐसे में अंधभक्त कहते हैं कि यह दबंग लोगों ने या भूमाफियाओं ने ये कब्जे किए थे और यह सब गलत बताया जा रहा है। उन्हें आकर देखना चाहिए, उन लोगों को देखना चाहिए जो लोग आज भरी बारिश में सड़क पर रहने को मजबूर है, जो एक पॉलीथीन सर पर रखकर चलने पर मजबूर है, जिनके कच्चे मिट्टी के बर्तन सब पानी में बेकार हो जाते हैं, जिनकी रोजी रोटी पर खतरा मंडरा जाता है, जिनका खाना बनाने के जो ईंधन है वह भी तमाम समाप्त हो जाता है। और उनके खाने को जेबीसी पूरी तरह से बिखेर देती है। और वहीं पर वे दबंग लोग कहते हैं यदि इनके बच्चे घर में घुसे तो इन्हें वहीं दबा दो। इतने ने खुद कहा एक बच्चों का घर में फाड़ू इनमें भी दाब देगा। नहीं, सामान दबा नहीं पड़ेगा। ने खुद कहा एक बच्चों का घर में फाड़ू इनमें भी दाब देगा। नहीं, सामान दबा नहीं पड़ेगा। दबंगता मैंने आज तक नहीं देखी जितनी बसी गांव में देखी गई। बसी गांव में एक पर्टिकुलर जाति रहती है, वह जाति कहने को तो ओबीसी वर्ग में है, लेकिन उसने अपनी दबंगता दिखाने के चक्कर में अपनी राजनीति को खत्म कर दिया। अब वे आंदोलन करने के लिए यदि कहीं बैठे भी तो लोग उन पर विश्वास नहीं करते। ऐसा ही आपने देखा होगा, पहलवानों का वह आंदोलन पूरी तरह से बिखर गया था, क्योंकि उनकी दबंगता के कारण आम आदमी उनके साथ चलना नहीं चाहता। इसी तरह प्रजापति समाज के लोगों के ऊपर उन लोगों ने बुलडोजर चलाया। यही तक नहीं हुआ, उन्होंने जब समाज के नेता, समाज के हिमायती और मीडिया वहां पहुंची तो मीडिया के ऊपर आक्रमणकारी हो गए। उन्होंने मीडिया के ऊपर भी आक्रमण करने की कोशिश की और उन्होंने कोशिश की वहां के लोगों को दबाने की। यही नहीं, उन्होंने कहा कि हम तमाम घरों को खुलेआम उन्होंने चैलेंज किया, हम तमाम घरों को दूर तक गिरा देंगे। यह सोचने की बात है। आज देश में एक आज़ादी मिलने के बाद भी उन लोगों को हक हिस्सा नहीं मिल रहा है, उन लोगों को दबाया जा रहा है जो दबे कुचले हैं, जो थोड़ी संख्या में है। उन्हें आज भी भले ही वह एक ही जाति और समुदाय के हो, उन्हें
एक ही तरह से माना जाता है और उनके ऊपर हिटलर शाही दिखाई जाती है। उनका ग्राम प्रधान नहीं बनाया जाता, उनका मेंबर तक नहीं बनाया जाता और वह केवल अपनी गरीबी के कारण वहां रहने पर मजबूर हो जाते हैं। यह पलायन आखिर कब रुकेगा? आखिर कुम्हार समाज का पलायन कब तक होता रहेगा? कब तक वह गांव दर गांव भटकता रहेगा? यह हम सभी को सोचने का और पूरे देश के लिए एक विचारणीय प्रश्न है। जहां प्रधानमंत्री जी यूनिफॉर्म कोडिट की बात करते हैं, समानता के अधिकार की बात करते हैं, यह समानता का अधिकार है क्या? यह तो आपको देखना है, आपको सोचना है। किस तरह योगी आदित्यनाथ के एक आदेश का सहारा लेकर के तमाम प्रजापति कुम्हार समाज के घरों को एक के बाद एक गिराते हुए जा रहे हैं। जहां एक गांव में मकानों को गिरा दिया जाता है, दूसरे गांव में निशान लगा दिया जाता है, लेकिन वे बिल्डिंगें, वे इमारतें लगातार खड़ी हुई दिखाई देती है जो उन जातियों की है जो वहां पर रहती है। मैं जातिवाद की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि फर्क साफ है। जाति ही नहीं, इस देश से जाति आखिर क्यों नहीं जाती? कोई भी राजनीतिक दल हो आकर के उन बाहुबलियों के पैरों में पड़ जाते हैं और उनसे वोट के चक्कर में उनके ऊपर कोई कार्यवाही भी नहीं करना चाहते। ऐसे में प्रजापति कुम्हार और भी ऐसी जातियां जैसे कि धीमान, जुल्हाए, तमाम लोगों को बाहर निकलने पर मजबूर होना पड़ता है और वे अपना गांव छोड़ करके दूसरे शहर में या शहर के किनारे जाकर बसना शुरू हो जाते हैं। और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि पलायन रुकना चाहिए। पलायन केवल कैराना का ही नहीं है, पलायन कैराना से ही नहीं हुआ, बल्कि हिंदुओं के गांव में से हिंदुओं का पलायन हुआ और होता रहेगा। क्योंकि हो सकता है आप किसी कस्बे या शहर में रहते हो, आपके ऊपर इस तरह का दबाव न हो, लेकिन बसी गांव की यह दुर्दशा देखकर अब लगता है वास्तव में गांव में रहने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। जिस तरह गांव के लोगों को मजबूर किया जाता है, आखिर वे लड़ भी नहीं सकते और अपना धरना प्रदर्शन भी नहीं करते। उनकी आवाज़ को दबाने के लिए दबंग लोग उनके घर पहुंच जाते हैं। यह है आज के देश में हमारे देश का न्याय, जहां समता समानता के अधिकार की बात होती है, जहां लोकतंत्र की बात होती है। आज वहां प्रजापति कुम्हार समाज दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। बसी गांव के इस हालत को देख करके रोया भी नहीं जाता और कुछ कहा भी नहीं जाता। छोटे छोटे नन्हे बच्चे कचेरी में बैठने पर मजबूर हो जाते हैं, भरी बारिश में खुले आसमान के नीचे रहने पर मजबूर हो जाते हैं। पेट में दाना जाता नहीं है, खाने को देने के लिए कोई आता नहीं है। अब आप बताइए साथियों, आपसे निवेदन है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्रधानमंत्री तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करें जो समता समानता यानी यूनिफॉर्म कोडिट की बात करते हैं।